अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की जो है सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 15 है और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि बेसिकली वाइल लूप जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो लूप्स जो हैं सी प्लस प्लस में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम पीएचपी को ले लें, सी प्लस प्लस ले लें, पाइथन ले लें या कोई भी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें, तो उसमें लूप्स जो है एक मेन रोल जो है वो प्ले करते हैं। अब लूप्स को क्यों यूज़ किया जाता है, अगर आप लूप वर्ड को ही उसकी मीनिंग सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लूप उसी चीज़ को कहा जाता है कि जो बार बार रिपीट हो। ठीक है, और जो एक सर्किल की तरह जो है वो अपना टास्क परफॉर्म करे। ठीक है, तो लूप्स यहाँ भी सी प्लस प्लस में भी बेसिकली इसी काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हम इनको कोई भी, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर्स में इफ स्टेटमेंट पढ़ाई है, ठीक है, इफ एल्स पढ़ाई है, तो उसमें जो है हम एक वाइल की स्टेटमेंट देते हैं और उसमें जो है एक कंडीशन डालते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है तो उस हिसाब से हमारा जो है ना वो लूप जो है चलता रहता है। पर कंडीशन ये है कि इफ स्टेटमेंट एक बार रन होती है, वाइल लूप जो है वो लगातार चलता रहता है। तो उसमें जो है हम इसको जो है कितने टाइम तक चलाना चाहते हैं वो भी हमारे जो है पास उसका कंट्रोल है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे जो है वो हम कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पर। फॉर सपोज मैं एक्स डिक्लेयर करता हूँ इक्वल टू 0 और नीचे हम कर लेते हैं यहाँ पर। अब देख लें कि वाइल लूप का स्ट्रक्चर कैसे है। वाइल आपने लिखा, ठीक है, और ये आपने इफ स्टेटमेंट की तरह उसकी जो है वो नीचे कंडीशंस दे दी। ठीक है, और ये हमारा स्ट्रक्चर है वाइल लूप का। ठीक है, ये आपने वाइल लिखा यहाँ पर। वाइल लिखने के बाद आपने जो है उसकी यहाँ पर अब कंडीशन देनी है, टेस्ट परफॉर्म करना है, जो अगर वो ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ उसके बाद जो भी यहाँ पर कोड होगा वो रन होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ कह रहा हूँ वाइल एक्स लेस देन और इक्वल टू 5, हम यहाँ पर सी आउट करवाएंगे। सी आउट दिस इज सॉरी this is the value of, ठीक है, x, एंड हम कर लेंगे एंड लाइन ताकि वो जो है एक ही लाइन में ना हो। चलें, तो अब x इज लेस देन, हमारी कंडीशन हमने क्या लगाई है कि जो x की वैल्यू हो है अगर लेस देन और इक्वल टू 5 है तो इसको आप जो है वो रन कर दो। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो पहले तो इसको सबसे पहले हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको जो है वो करते हैं अपना कंपाइल। तो ये कंपाइल हो चुका है, अब हम इसे जो है वो रन करते हैं। देखें, अब हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये चलता जा रहा है प्रोग्राम। आप देखें रुकने का नाम ही नहीं ले रहा क्योंकि ये वाइल लूप है और ये लूप जो है कंटिन्यूअसली चलता जाएगा अगर हम इसको रोकने के लिए कोई कंडीशन नहीं लगाते। ठीक है, तो अब हम इसको अपनी मर्जी मुताबिक चलाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे और यहाँ पर नीचे हम एक कंडीशन लगा देंगे। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं कि x इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने कह दिया कि भाई x को जो है इंक्रीमेंट कर दें आप, x की जो भी वैल्यू आ रही है उसमें आप जो है 1 को ऐड कर दें। ठीक है,
तो अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, और अब देखें x लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमारा जो है किस तरीके से काम करता है प्रोग्राम। वाइल लूप, इसको रन कर देते हैं। अब देखें ये चला है हमारा प्रोग्राम 0 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई थी x इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है ना, ये यहाँ तो लेस होगा या इक्वल टू 5 होगा, तो उसने हमें 5 के इक्वल करके ही हमें जो है अपना प्रोग्राम चला के दिखाया है उतनी बार। अब आप देखें कि यहाँ पर क्या है कि जब हमने ये वाली कंडीशन नहीं लगाई हुई थी, ये वाली नीचे वाली, तो क्या हो रहा था, ये तो ट्रू हो रहा था, पर जो इसका जो अपना सी आउट है वो हमारा जो है काउंटलेस टाइम जो है ना वो रिपीट हो रहा था। ठीक है, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी हमारी। फिर हमने क्या कह दिया, और हमने कोई x की वैल्यू जो है ना उसमें इंक्रीमेंट नहीं लगाया हुआ था, और x की वैल्यू जो थी वही थी, और उसको सिर्फ जो है हमारी कंडीशन ट्रू के मुताबिक जो है वो उसको लूप को रन करवा रहा था। फिर हमने क्या कह दिया कि जो ये x की वैल्यू है इसको आप क्या करो कि इसमें जो है 1 प्लस कर दो। तो जब वो x जब एक बार रन हुआ तो उसमें 1 ऐड हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो अब क्या उसने देखा कि जब x इज लेस देन और इक्वल टू 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर अब मुझे स्टॉप करना है। ठीक है, क्योंकि 5 के बाद जो है वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी हमारी, x इज लेस देन और इक्वल टू 5। जब ना x की वैल्यू 6 हो गई तो उसने उसको वहां पर स्टॉप कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि वाइल लूप क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका यूज़ किस तरह से होता है और ये कैसे रन करता है। तो मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक